आमिर खान अनपढ़ है, अंधा है, पागल है क्या? अबे तू गधा है, मैं तो को सिर्फ बोलूं तू गधा है। तू पोस्टर जो चिपका रहा है ना, तू उस पोस्टर पे साफ साफ हमारे भगवान जी की फोटो लग रही है, प्रभु श्री राम की, और तू उसके ऊपर लिख रहा है लापता। फोटो उनकी लगा जो लापता है। बॉलीवुड का ही बायकॉट होना चाहिए, किसी पिक्चर का नहीं, पूरे बॉलीवुड का बायकॉट कर दो। इतना ही कपड़े की बिगनी पहन करके आमिर खान की लड़की ने केक काटा। रेप करना बॉलीवुड सिखाता है, चोरी करना बॉलीवुड सिखाता है, बैंक लूटना बॉलीवुड सिखाता है, बिना हेलमेट के 10-10 बंदे बाइक पे कार पे बैठना ये बॉलीवुड सिखाता है। बॉलीवुड ने कभी भी कोई अच्छी चीजें सिखाई हो तो आप बताओ? तो कपूर थी ठीक था, खान होने के बाद उसका भी दिमाग जिहादियों वाला हो चुका है। आज लग्जरी स्टाइल जी रहे हैं, 10 साल तक वो पैसा चलेगा, 20 साल चलेगा, उसके बाद तो उन्हें वही फुटपाथ वाली हाल हो जाएगी। ये जब भी पिक्चर बनाते हैं केवल हिंदू धर्म के ऊपर क्यों बनाते हैं? क्यों इनको कोई मजार कोई मस्जिद क्यों नहीं मिलता है? नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। लाल सिंह चड्ढा लगातार ट्रेंडिंग में, और ट्रेंडिंग में इसलिए सिर्फ क्योंकि लगातार उसको बायकॉट करने की बात कही जा रही है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि लाल सिंह चड्ढा जिस तरह से बायकॉट करने की बात कही जा रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि बायकॉट करते करते वो हिट हो जाती है, तो आपकी क्या राय इस पर? देखिए, ये बायकॉट करते करते ये पिक्चर कभी हिट नहीं होगी, क्योंकि जो देश के खिलाफ बातें करेंगे, जो धर्म के खिलाफ बातें करेंगे, उनकी पिक्चरें कभी हिट नहीं होने वाली हैं। ये बॉयकॉट चल रहा है तो ये शुरू से लेकर लास्ट तक इसका ना गाना हिट होगा, ना इसकी ट्रेलर हिट हुई है, और ना ये पिक्चर हिट होगा। और रही बात इनके पिक्चरों की बायकॉट का करने का, हमारे को भी शौक नहीं है। ये जब से आज ये करोड़पति बने हैं, अरबपति बने हैं, तो ये हमारे पैसे से ही बने हैं, इंडिया के पैसे से, भारत के पैसे से बने हुए हैं। ना कि ये कभी पाकिस्तान से इनकी पिक्चरें चली हैं, ना सऊदी अरब से, ना किसी भी इस्लामिक कंट्री से इनकी पिक्चरें नहीं चली हैं। लेकिन जब भी कोई भारत में बात होती है, देश के खिलाफ कोई बात होती है, तो उसमें इनका अहम भूमिका निभाया जाता है। वहाँ पे ये पैसे भी देते हैं, उनके साथ वो खड़े भी रहते हैं। तो जो इस चीज़ को अगर समझा जाए तो सीधा सीधा इनकी कोई भी पिक्चरें बॉलीवुड का ही बायकॉट होना चाहिए, किसी पिक्चर का नहीं, पूरे बॉलीवुड का बायकॉट कर दो। रेप करना बॉलीवुड सिखाता है, चोरी करना बॉलीवुड सिखाता है, बैंक लूटना बॉलीवुड सिखाता है, बिना हेलमेट के 10-10 बंदे बाइक पे कार पे बैठना ये बॉलीवुड सिखाता है। बॉलीवुड ने कभी भी कोई अच्छी चीज़ें सिखाई हो तो आप बताओ? कोई पिक्चर बनती है धर्म के लिए, उसके खिलाफ तुरंत कोई एक पिक्चर बना दी जाती है धर्म के खिलाफ में, कि वो महान नहीं थे, वो ऐसे थे। फिल्म बनी 1975 में वैष्णो देवी, उसके बाद तुरंत पिक्चर आ गई साईं बाबा, उस तुरंत प्रकट कर देते हैं किसी भी चीज़ को कि ये लोग ये अपने धर्म को समझ ही ना पाए। तो धर्म के लिए एकदम बेहद खराब चल रहा है इस समय बॉलीवुड। साउथ में देख लो, एक से एक पिक्चरें हैं, सुपर हिट ऊपर हिट हो रही हैं। साउथ की पिक्चर है, फिर भी हिंदी भाषा में अगर वो चल रहा है तो पूरे भारत में हिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार, वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि नहीं 18 साल की 16 साल की लड़की है तो रेप कर रही है तो और बच जा रही है लोग, वो ये चीज़ नहीं दिखाते, नग्नता नहीं दिखाते। वो इस चीज़ को बदलने के लिए बॉलीवुड का बहिष्कार करना जरूरी है। आज जो ये सड़कों पर रेप होते हैं, ये बॉलीवुड की देन है, किसी का देन नहीं है। जो नए फैशन के ट्रेंड चलते हैं, ये बॉलीवुड का देन है। ये अपनी लड़कियों को तो छोड़ देते हैं ऐसे ही, अपने लड़कों को छोड़ देते हैं, पैसे के दम पे छुड़ा लेते हैं, ड्रग्स केस में फंसते हैं तो भी छूट जाते हैं, किसी के पास AK-47 मिलता है फिर भी छूट जाते हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके लिए कानून इनकी जेब में होता है। इसमें फंसते हैं गरीब लोग, जो इनके दिखावे, इनके पहनावे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, और धीरे धीरे ड्रग्स के नशे में या किसी भी नशे से लत होके लास्ट में उनको सुसाइड करना पड़ जाता है। करीना कपूर खान जो है वो कह रही हैं आप हमारी मूवी देखिए या नहीं देखिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो आमिर खान है वो लोगों से अपील कर रहे हैं। देखिए, करीना कपूर खान नहीं, करीना खान है, और उसके बाद उसकी मूवी देखना या नहीं देखना वो होती कौन हमें बताने वाली? उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक कपूर थी ठीक था, खान होने के बाद उसका भी दिमाग जिहादियों वाला हो चुका है। और रही बात पिक्चर देखने के लिए, उसकी पिक्चर आज के समय में ये है कि सारे हॉल खाली जा रहे हैं केवल बॉलीवुड के नाम पे। ये आमिर खान, देश में डर लगता है जब किसी मुस्लिम महिला का रेप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, XYZ किसी जिहादी के साथ भी हो जाता है, या कसाब को जब फांसी भी दे दिया जाता है तो इनको डर लगता है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं कसाब अच्छे लोग थे, उनको फांसी दे दिया, इसका मतलब हमें डर लग रहा है। तो ऐसे लोगों का पिक्चर देखने का मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई देश से गद्दारी करेगा या कोई जाएगा उस मंच तक। और रही बात करीना कपूर की कहने की मेरी पिक्चर देखो या ना देखो, तो आज लग्जरी स्टाइल जी रहे हैं, 10 साल तक वो पैसा चलेगा, 20 साल चलेगा, उसके बाद तो उन्हें वही फुटपाथ वाली हाल हो जाएगी। उनके लड़के जिस तरह से जा रहे हैं, नशेड़ी गैंग की तरह बनते जा रहे हैं, वो आने वाले समय में भीख ही मांगेंगे। उनकी कोई पिक्चर या कुछ चलने वाला नहीं है। और एक तरफ आमिर खान जो कह रहे हैं कि नहीं मेरी पिक्चर जाके देखो, हॉल में देखो, मॉल में देखो, ये जब भी पिक्चर बनाते हैं केवल हिंदू धर्म के ऊपर क्यों बनाते हैं? क्यों इनको कोई मजार कोई मस्जिद क्यों नहीं मिलता है? जहाँ पे पुलिस वाले मत्थे टेकते हुए मस्जिद में मिल जाएंगे, मजार में मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही कोई बाबा आश्रम में जाता है वहाँ पे मांस खाने लगता है। तो ये बॉलीवुड में जो धर्म के खिलाफ ये प्रचार पिक्चरें जब से बनाना शुरू किया है ना, तो इस वजह से इनका सर्वनाश ही होते जा रहा है।
लगातार जब से ये कोरोना काल से शुरू हुआ है, कोई भी ऐसी एक पिक्चर बता दो बॉलीवुड का जो हिट हो रहा हो, पृथ्वीराज को छोड़ के, जो हमारी सभ्यता को हमें दिखाएगा, बताएगा, वो आगे जाएगा। जो हमारे देश के खिलाफ जाएगा, हमारे धर्म के खिलाफ जाएगा, वो नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन आमिर खान का कहना ये भी है कि जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने कहा था कि उनको इंडिया में डर लगता है, लेकिन मैं तो देशभक्त हूँ और मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। देश से प्यार है, आज तक बता दो, कोई इतिहास दिखा दो कि हाँ देश से प्यार का कोई भी एक गवाह दिखा दो, वक्त वाली बात बोली किसने? कोई एक ऐसा चीज़ दिखा दो कि हाँ मैंने देशभक्ति का वो काम किया है। किसी भी जगह जितने भी गला काटे गए, एक भी ट्वीट दिखा दो कि हाँ मैंने इसके लिए ट्वीट किया था। सारी बात छोड़ो ना, झारखंड में मर गया एक बंदा, चोर मर गया, तो तुमने उसके खिलाफ तुरंत बोल दिया कि भारत में हमें डर लग रहा है। इतने लोगों के अरे रोज मुंबई के अंदर एक लड़की कृष्णा सारिका, जो आमिर खान से मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर दूरी पे रहती है, उसको ये जिहादी द्वारा एक नोटिस उसके घर पे दिया जाता है, कभी कागज़ फेंका जाता है, कभी उसके पूजा पाठ कर रही है वो, अगर वो कोई चालीसा कर रही है, कोई पढ़ाई कर रही है, उनके घर में मीट मांस फेंक दिया जाता है। तब ये सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान ये कहाँ चले जाते? इनकी गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं होता कि वहाँ जाकर ये खड़े हो जाएं। नहीं, अपने गाड़ी का तेल फूकना चाहते, छोटा सा ड्यूटी कर दो कि उस अकेली हिंदू लड़की को जो मुस्लिम कम्युनिटी में रह रही है वो परेशान कर रहे हैं। ये मुसलमान ही तो है आमिर खान, ठीक है जी। क्यों उस लड़की को परेशान करा जाता है? तब ये लोग बुद्धिजीवी कहाँ चले जाते हैं ये। और इन्होंने जो अपने ठेकेदार बना रखे हैं, जो मुस्लिम इनके समाज के जो ठेकेदार हैं, सबसे पहले तो मुस्लिम समाज को ना इनके ठेकेदारों ने बदनाम कर रखा है। क्योंकि देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे हिंदू भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं इतने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, सुन लेना भाई, मेरा समझ लेना, इतना सा ही कपड़ा है, इतना ही कपड़े की बिगनी पहन करके आमिर खान की लड़की ने केक काटा, तो इन जिहादियों ने, ये जो इनके धर्मगुरु जिहाद, तब तो क्या कहते हैं, आमिर खान की लड़की का फतवा जारी नहीं करा। और एक मुस्लिम लड़की ने जो बेचारे अपना पेट अपना पाल रही है, बच्चे पाल रही है, भजन गा करके एक भगवान का गाना गा दिया हमारे भोलेनाथ आराध्य जी का, तो उसमें उनको दिक्कत होगी, उसका फतवा जारी कर दिया यूपी के एक मौलाना ने। उस मौलाना के पास घर में मेरे को 5 किलो आटा नहीं है, वो कहता मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, उसका फतवा जारी कर दें। सर तन से जुदा, तन सर से जुदा के ये बार बार नारे लगाते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपने ठेकेदारों की गरबान में पकड़ो, जो आपने धर्म के ठेकेदार बना रखे हैं। हिंदू से ना आपको कोई परेशानी है, हिंदू वो शांति प्रिय एक व्यक्ति है, हिंदू कभी भी किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन हाँ, जब सर से ऊपर पानी जाएगा ना, अब देश में देख रहे हो भाई, अब 50% बायकाट हो चुका है। देश की बड़ी बड़ी मस्जिदों में खाली पड़ी है, ज़्यादा नहीं, दिल्ली की निजामुद्दीन मस्जिद भी खाली पड़ी है भाई। क्यों पड़ी हैं? आप लोग किससे पंगा ले रहे हो? इस देश के, हिंदुस्तान के हिंदू सनातनियों से पंगा ले रहे हो। आप पता क्यों बुरे हो रहे हैं मुसलमानों में? बता रहा हूँ, जब हिंदू की बात होती है तब तो तुम आते नहीं हो, और जब कोई मुस्लिम की बात होती है अपने मुँह छुपा के घर बैठ जाते हो। क्यों नहीं सामने आते हो? मैं कह रहा हूँ आप लोगों का वेलकम है। पता आपको 11,000 मुसलमान इसी 3 से 2 साल के अंदर हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं। और महाराष्ट्र में एक गांव है भाई, उस नाम का नाम मैं भूल गया हूँ, उस गांव का ऑल टोटल मुसलमान ने आचिका दाखिल कर दी है कि हम हिंदू बनना चाहते हैं, और भारत सरकार से बोला कि हमारे लिए क्या, हम वेलकम करते हैं। अच्छी बात है, जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहनी है ना, आओ हमारे धर्म में, आपका बहुत स्वागत है। हम अपने परिवार से ज़्यादा आपका वेलकम करेंगे, आप आइए। लेकिन आमिर खान के लिए ये ज़रूरी क्यों हो जाता है कि वो इंडिया में मूवी बनाते हैं, इंडिया में पॉपुलर होते हैं, लेकिन वो जो है तुर्की के फर्स्ट लेडी से मिलते हैं? आखिर क्यों ज़रूरी हो जाता है? जिस टाइम में हमारे संबंध इतने उनसे तनातनी चल रही है, तो तुर्की की फर्स्ट लेडी से जाके मिल रहा है। और सनातनी है उनकी, देखो एक भाईचारा समेत है, मतलब मैं इसका भी मैं गुनाहगार अपने बड़े बूढ़ों को मानता हूँ। उन्होंने हमें समझाया नहीं कभी, यार कभी ऐसा समय भी आएगा कि धर्म के लिए लड़ना है, धर्म के लिए मरना है। हमारे बड़े बड़े मतलब कि राजा महाराजा, हम लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं है। हमारे पास एक छोटी सी कार है और एक छोटा सा घर है। हम लोग फकीर आदमी हैं। वो राजा महाराजा जिनके पास किले के किले थे, वो आगे फ्रंट पे लड़ते थे। वो किस लिए लड़ते थे? आज हमें समझ आ रहा है कि हमारी जनरेशन के लिए लड़ रहे थे, हमारे लिए वो लड़ रहे थे। बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े किले और खजाने छोड़ करके इन गजवा हिंद जो बनाने की सोचते थे, ये क्या कहते हैं, ये जिहादी जो देश के होते थे, और इनसे बाहर से जो आते थे इनके सोल्जर, ठीक है, इन्हों से लड़ाइयाँ लड़ी है भाई। वो लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए, उनके पीढ़ी, उनके परिवार सब खत्म हो गए। हम लोग तो उनके आए कुछ नहीं है, वो केवल हमारे लड़े। लेकिन अब हम लोगों में जागरूकता हो रही है, हिंदू समाज में जागरूकता हो रही है। मुझे नहीं लगता कोई हिंदू भाई उसकी पिक्चर देखने जाएगा। कोई जाएगा भाई आमिर खान की पिक्चर देखने? कोई नहीं जाएगा भाई। मैं तो हिंदू हूँ भाई। वो आमिर खान, उसने हमारे भोले शंकर जी को कभी कहीं भगा रहा है भाई? लापता। एक आमिर खान अनपढ़ है, अंधा है,
पागल है क्या? अबे तू गधा है, मैं तो को सिर्फ बोला तू गधा है। तू पोस्टर जो चिपका रहा है ना तू, उस पोस्टर पे साफ साफ हमारे भगवान जी की फोटो लग रही है, प्रभु श्री राम की, और तू उसके ऊपर लिख रहा है लापता। फोटो उनकी लगा जो लापता है, जिन्हें तुम माइकों से चिल्ला चिल्ला करके बुला रहे हो। अरब कंट्रियों में माइक नहीं बजते, अरब कंट्रियों में कोई माइक नहीं बजते। दुबई में माइक बजता भाई? कोई गया भैया दुबई? दुबई में दिखा दो एक भी अजान होती हो, एक हफ्ते में अजान होती है, एक बार अजान होती है। इन्होंने इस देश में ही बस माइक लगा लगा करके टॉक टॉक। अब क्या हो रहा है? अब ये बताओ ना, अब इन्होंने अब एक बहुत बड़े मौलाना है इनके जामा मस्जिद के, इन्होंने बोला कि भाई हमारे जो ना उसमें आयतों में लिखा हुआ है कि कुरान शरीफ है इनकी, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि हमारे में ना धूम्रपान हो गया, दारू होगी, दारू मदरा और डीजे डिस्को बार, ये सब हराम है। यार ये आपकी जो आयत है ना, मेरे को लगता है कि हज़ारों साल पहले लिखी होगी, करोड़ों हज़ारों साल पहले लिखी होगी। उस टाइम में डिस्को बार थे क्या? आप लोग अजीब अजीब तुम लोग भाषण देते हो, अजीब अजीब तुम लोग फतवे जारी करते हो। अब तुम्हारे ही जो कौम के लोग हैं ना, वो तुम्हारा ही बाइकाट कर रहे हैं। मौलाना साहब, आप लोगों का बाइकाट इस देश में हो रहा है। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ करके मेरी विनती है हिंदू सनातनी भाई को, कि आप ये लाल सिंह चड्ढा पिक्चर नहीं देखनी है, क्योंकि इसमें जो हीरोइन है ना, क्या नाम है उसका, करीना खान, उसने खुली चुनौती दी है। कौन बोल रहा है आपको पिक्चर देखने के लिए? नहीं आया कोई पिक्चर देखने, आप देख लो, आपकी आधी संपत्ति इस पिक्चर में बिक जाएगी।